नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक जनरल स्टडी पर। आज हम आपके आने वाली सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या इंडिया की किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए आने वाले बायो मनोविज्ञान से 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके किसी भी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करते हुए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पर। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? तो वह बच्चों का मौखिक परीक्षण कर रहे हैं। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो बच्चों का मौखिक परीक्षण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद मनोवैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से जान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों को या माता पिता को या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? तो इसका आंसर होगा साक्षात्कार विधि के माध्यम से। साक्षात्कार विधि के द्वारा अध्ययनकर्ता बच्चे या माता पिता अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश नई शिक्षा नीति के द्वारा की गई है। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश नई शिक्षा नीति के द्वारा की गई है। आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते हैं, तो आप भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ की भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है। घटनाओं के समावेश करने से शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल छोटे बच्चे पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु छात्रों को अवसर देना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? छात्रों को अवसर के विकास देना चाहिए। छात्रों में श्रम के महत्व को विकसित करने हेतु छात्रों को अवसर दिया जाना चाहिए। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। यदि अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है तो अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? तो प्रशंसा के माध्यम से छात्रों को शिक्षक प्रेरित कर सकता है। शिक्षा समान का समानार्थी शब्द समानार्थी हैं। शिक्षा निर्देश विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का समानार्थी है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर सबको याद होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कक्षा में छात्रों की संख्या को कम क्यों होनी चाहिए? तो कक्षा में छात्रों की संख्या कम इसलिए होनी चाहिए, छात्र पर अधिक से अधिक छात्र पर शिक्षक की व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभाशाली बालक की
क्या विशेषता होती है? तो प्रतिभाशाली बालक मानसिक प्रक्रिया में तीव्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? तो कक्षा में छात्रों की ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया। छात्रों पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? ये तो मानसिक प्रक्रिया में तीव्र होते हैं। भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? तो सी आंसर धारा 45। धारा 45 के अधीन शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। विद्यालय का कार्य होता है, तो विद्यालय का कार्य संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्कृतकरण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना आदि विद्यालय का कार्य होता है। निम्न में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी स्वभाव। निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? तो व्यक्तिगत अक्षमता के कारण बालक में कुंठा जन्म लेती है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, बल्कि जबकि भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद ये राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। दोस्तों ये सारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।